So now let's start with the exercises. As you all know, the topic of today's session is to strengthen the elbow. So elbow joint is a connecting joint that connects the shoulder, the wrist and the fingers. हमारा कोई भी मूवमेंट कंप्लीट तभी होता है जब हमारा एल्बो पे मूवमेंट कंप्लीट है तो फॉर एन एग्जाम्पल मैंने शोल्डर ऊपर उठा लिया, मैंने कुछ पिक कर लिया और अगर मेरे को कहीं रखना है या फिर मेरे को वो माउथ तक लेकर आना है तो वो जो मेरा मूवमेंट है वो कंप्लीट तभी होगा जब मेरा एल्बो पे मूवमेंट कंप्लीट होगा। एल्बो के केस में जो सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम आती है जिसको आप सबने सुना भी होगा, टेनिस एल्बो बोलते हैं या लैटरल एपिकॉन्डाइलाइटिस बोलते हैं। एंड ये कंडीशन थ्रू आउट लाइफ में सबको एक बार एक्सपीरियंस हो ही जाती है। ये होती है बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस रबिंग ऑफ द टेंडन, जो हमारा मसल का टेंडन होता है अगेंस्ट द बोन, जो कि मेजॉरिटी ये मूवमेंट करने पर आती है। अभी लॉकडाउन के बाद जब हमने अपना क्लिनिक स्टार्ट किया तो मेजॉरिटी फीमेल्स दे कंप्लेन ऑफ दिस पेन। व्हाई? बिकॉज स्वीपिंग इट रिक्वायर्स दिस मूवमेंट, वॉशिंग यूटेंसिल्स रिक्वायर्स दिस मूवमेंट, lifting anything heavy, again it is coming from the shoulder and elbow, so it all requires a lot of strength. और जब इन पर काम करते करते जब इनके कैपेसिटी के बियॉन्ड स्ट्रेस जाता है तो वो गिव अप कर देते हैं, पेन आता है, वही मूवमेंट करने में प्रॉब्लम होती है। कॉमनली क्या बोला जाए कि जी निचोड़ रहे हैं कुछ तो दर्द आ रहा है, कुछ भारी यहाँ से यहाँ उठा के रख रहे हैं तो दर्द आ रहा है। तो पूरे अपर लिम्ब की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमारा शोल्डर, एल्बो, रिस्ट, फिंगर्स, they all should be focused, they all should be strengthened so that overall functioning of the entire upper limb should work smoothly. And now we'll start with the session. One basic requirement for this session is you should keep a towel. एक टॉवल हर कोई प्लीज रख लीजिए अपने पास, बिकॉज देयर विल बी फ्यू एक्सरसाइजेस जो कि हम टॉवल साथ करेंगे। सो एक बार टॉवल लेके आइए, सेटल हो जाइए, देन वी स्टार्ट विद द सेशन। सो हमारा एल्बो को जो मसल मूव करती है वो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स होता है, और जो एल्बो से मसल्स निकलती हैं, जो ये पूरा मसल्स है, ये हमारी रिस्ट और फिंगर्स की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो अगर हमें एल्बो को स्ट्रॉन्ग करना है तो हमें अपने रिस्ट फिंगर की मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग करना है क्योंकि उनका ओरिजिन एल्बो से है, एंड जो मसल्स हमारी एल्बो की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है उनको भी स्ट्रॉन्ग करना है। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द वार्म अप, एंड वार्म अप विल बी फ्रॉम द मोस्ट डिस्टल, जो सबसे दूर का हमारा पार्ट है उससे स्टार्ट करेंगे। तो कीप योर हैंड लाइक दिस, other hand like this, and now stretch your fingers. Mind it, just you have to stretch your fingers. Wrist पीछे नहीं जाएगा, only your fingers. जहाँ पे wrist और finger इकट्ठे करेंगे आपको नहीं आइडिया लगेगा कि wrist पर कितना stretch जा रहा है और finger पे कितना जा रहा है। 10 repetitions, पीछे की तरफ fingers को खींचा, सी, and वापस, पीछे खींचा and वापस। Everybody will do it at their own comfortable pace and finish 10 repetitions. एक हाथ का 10 repetition finish करने के बाद दूसरे हाथ का भी करेंगे। हाथ एकदम सीधा रखना है, स्ट्रेट या प्रेफरेबली स्ट्रेट, बट अगर देखिए जब आप ऐसे रखेंगे ना काफी देर तक तो शोल्डर पे लोड आएगा। सो अगर आपको लगता है कि शोल्डर पे प्रेशर आ रहा है तो यू कैन कीप इट अपना चेयर पे, थाई पे, या अपना आप पिलो लगा सकते हैं और उसके ऊपर रख सकते हैं। यू कैन टेक सपोर्ट। नाउ नेक्स्ट इज, अभी वी हैव स्ट्रेच्ड दिस द फ्रंट ऑफ द रिस्ट, नाउ वी विल स्ट्रेच दिस, ये नीचे की तरफ। ओके, आराम से ये किया, स्ट्रेच फील होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. The other one,
1, 2, keep doing it, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स. इतना करने में ही आपको अपना हाथ और रिस्ट थोड़ा सा लाइट फील होगा. एंड दिस इज जस्ट अ बेसिक स्ट्रेचिंग. दैट इज इट. नेक्स्ट इज कीप योर हैंड्स लाइक दिस क्लॉकवाइज. अब नाउ क्लॉकवाइज पूरा अच्छे से मूव करना है. 10 repetitions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now anti-clockwise. आप लोग चाहें तो कहीं रख सकते हैं. You can place your elbow. मैंने ऊपर इसलिए किया है कि आप लोग भी देख सकें. Comfortably कहीं रखकर भी you can do this exercise. 10 repetitions anti-clockwise. Move your wrist. Now coming to the next, that is a stretching. हमेशा हम warm up करते हैं किसी भी joint का, उसको stretch करते हैं, and then we start with the strengthening exercises. So now coming to the stretching. First stretching is called a namaste stretching for the elbow joint. हाथ ऐसे रखेंगे, ठीक है, नमस्ते, जो आप एक तरीके से हमने इसको अपने फ्रंट ऑफ द चेस्ट सामने एकदम रखा है. यहां से इसको नीचे लेकर जाएंगे टुवर्ड्स योर नेवल. ओके, ट्राई टू कीप दिस कॉन्टैक्ट हियर ओनली एंड डाउन 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 डाउन. नेवल तक लेकर जाना है, बट कॉन्टैक्ट नहीं छूटना चाहिए. यस. बैठ के करना है, खड़े होके करना है? ऐसे भी कर. Either way as your okay. Yeah, do it. मुझे जो है रिस्ट की बजाय यहाँ पर थकान फील हो रही है. Now, yes. Coming to the next exercise, that is called a reverse namaste stretch. Sorry. हाथ ऐसे रखेंगे. Again, फ्रंट ऑफ चेस्ट से नेवल तक जाएंगे, लेकिन छूटना नहीं चाहिए कांटेक्ट. इसमें यहाँ कांटेक्ट छूटेगा. ट्राई करिए कि छूटे नहीं और हम नीचे 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 जाएं. ठीक है? एवरीबडी एट देयर ओन कंफर्टेबल पेस विल कंप्लीट 10 repetitions. मोना जी, छूट रहा है, छूटना नहीं चाहिए. शुरुआत में भले ही कम चला जाए, लेकिन वो कांटेक्ट नहीं छूटना चाहिए. राइट. नाउ कमिंग टू दी नेक्स्ट. Again, that is a stretching. ऐसे tips. इसको squeeze किया and इसको stretch किया. Stretch. Squeeze. Stretch. 4. Stretch में अच्छे से खोलना है अपने पाम को. Thank you. 5. Squeeze. Stretch. 6. Squeeze. Stretch. 7. Squeeze. Stretch. 8. Squeeze. Stretch. 9. Squeeze. Stretch. 10. Relax. Now coming to the next exercise. मैंने बताया कि ये जो मूवमेंट होती है ये पेनफुल हो जाती है निचोड़ने में, स्क्वीजिंग में. तो हम पहला जो स्ट्रेंथनिंग करेंगे हम इसी मसल का करेंगे. हाउ वी विल डू इट इज, हाथ ऐसे रखेंगे हम. अब इसमें जैसे कि हम इसको ऐसे ट्विस्ट करेंगे, लेकिन कांटेक्ट नहीं छूटेगा. राइट. यस. एंड वापस अगेन ट्विस्ट करेंगे. ट्विस्ट आपको फील होगा यहाँ पे ट्विस्टिंग पूरा बाजू पर. एंड वापस
hold and twist. 1, twist, 2, twist, 3, twist, 4, twist, 7, twist, 8, twist, 9, twist, 10. अभी हम लोगों ने सब ने जो ट्विस्टिंग किया वो बाहर की तरफ किया होगा, लाइक दिस, राइट? नाउ डू इट अदर वे ऑल्सो, अपोजिट, अंदर की तरफ, क्योंकि जनरली सबसे पहले लोग बाहर की तरफ ही करते हैं, ठीक है? बट जिन्होंने पहले अगर बाहर की तरफ अंदर की तरफ किया है, सो दे आर सपोज टू डू द अपोजिट मूवमेंट. ट्विस्ट 1, अंदर की तरफ, एज इफ अब हम ऐसे कर रहे हैं, ये वाला मूवमेंट. 2, 3, 4, पूरा यहाँ पे आपको अच्छे से फील होगा, स्ट्रेट. 5, 6. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. ग्रिप करेंगे लाइक दिस, ठीक है? कोशिश करेंगे कि ये भी कांटेक्ट में रहे. एंड नाउ यू हैव टू मूव दिस. 1, पूरा अच्छे से, ये एक मूवमेंट है, ये एक मूवमेंट है, दोनों कंप्लीट करना है अच्छे से. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now we'll start with the next exercise. पहले आप लोग देख लीजिए कैसे करना है, फिर स्टार्ट करेंगे. टावल जो है ये हमने ऐसे रखा, बहुत दूर भी नहीं पकड़ेंगे और बहुत पास से भी नहीं पकड़ेंगे, इतना जो है डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है? इसको हमने स्क्वीज किया और फिर हम इसको पुल करेंगे, ठीक है? स्क्वीज किया एंड पुल करेंगे. 10 repetitions. Okay? Start doing everybody. Squeeze and stretch. 1. Squeeze and stretch. 2. Squeeze, stretch. Relax. Towel रख दीजिए. Now coming to the next exercise. Again. अब हम फोकस करेंगे, अब हम ये वाली मूवमेंट करेंगे, ठीक है? हाथ ऐसे रख के ऐसे की तरफ. तो हम इसको कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ टॉवल. ऐसे पकड़ा है टॉवल को हमने, अब इसको ऊपर की तरफ थोड़ा दूर से पकड़ेंगे ताकि आपके पास अच्छा स्पेस रहे, और ऊपर की तरफ देखिए, माय palm is facing down and now it is facing up. Both the sides together we will be doing it. Palm facing down and then up. अगेन एक बार देख लीजिए, ये है स्टार्टिंग पोजीशन, यहाँ से ऊपर की तरफ पूरा. अगर ज्यादा पास से पकड़ेंगे तो पूरा बाजू ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, थोड़ा सा दूर से पकड़ेंगे कि स्कोप रहे प्रॉपरली पूरा मूव करने का. अपने कंफर्टेबल पेस पे 15 रिपीटेशंस करेंगे. स्टार्ट डूइंग इट. Fifteen repetitions. जिनका हो जाएगा they can rest. Let other participants finish. Then we'll start. ये कोने को आपस में जोड़ना तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, जोड़ना नहीं है. अगर जुड़ जाए तो दिखाइए कैसे जुड़ेगी. इट्स अ गुड एक्सरसाइज. जुड़ेगी नहीं. ओके. नाउ हमने अभी एक्सरसाइज किया ऐसे, है ना, जिसमें हमने पाम को ऊपर की तरफ फेस किया. नेक्स्ट एक्सरसाइज में अब टॉवल मैंने ऐसे पकड़ा था ना, मैं इस टॉवल को नीचे से पकड़ लूंगी ये, और अब मैं इसको ऐसे घुमाऊंगी, तो इसमें क्या होगा, बाजू मेरी यहाँ से यहाँ जाएगी. ओके? नीचे से होल्ड किया एंड डाउन. दिस 15 repetitions.
मोना मैम बहुत दूर से पकड़ा हुआ है, मूवमेंट ये चाहिए है ना, आप बस टॉवल को दूर से पास ला रही हैं। नो, कल मुझे आपकी जो ये बाजू है ना यहाँ से यहाँ चाहिए। हाँ, वो करिए टॉवल को पकड़ के। बेटर बेटर। नाइस। This Think is very repetitions. painful. Very painful. Very painful. अच्छा खासा स्ट्रेच है. Yeah, then you just start doing it somewhere around 5 to 8 repetitions. Let your body, let your muscles get used to the exercise. Then you can gradually increase the number of repetitions. Because I ये always fresh serious problem here in this area. This area, yeah. Lot of pain I have. लग ये रहा fresh है गब्बर सिंह ने ठाकुर के दोनों हाथ काट दिए। आपको भी क्या क्या आइडिया आते हैं मिस्टर साहब? बहुत अच्छा, बट वेरी गुड। आई मीन नो वन हैज टॉट अस दिस। कहने का मतलब कटने के बाद दर्द नहीं होता। आती है फैंटास्टिक। आती नहीं होंगे तो दर्द कहाँ से होगा? Okay. थक गए? Okay. Now next exercise जो कि हमारी fingers के लिए है। Thank you so much, Mr. Gar. Thank you so much. हाँ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? Again we will use this towel. How we will do it is, ये मेरा स्टार्टिंग पोजीशन रहेगा, सारे टिप्स इकट्ठे क्लोज, ठीक है। इसके ऊपर मैंने रख लिया टॉवल, राइट। थैंक यू मिस्टर बंसल। अब स्टार्टिंग पोजीशन क्या थी मेरी? ये, इसके ऊपर मैंने रख लिया टॉवल। अब मैंने इसके अंदर अपने फिंगर्स को ओपन किया लाइक दिस, ओके। करना तो बहुत आसान है। अब मुझे वापस से स्टार्टिंग पोजीशन पर लेकर जाना है एंड मेक श्योर करना है कि टॉवल बीच में नहीं आए मेरे फिंगर्स के। आगे आगे अच्छी जी आगे 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 Yeah. नहीं, जिनका आएगा वो दोबारा रिपीट करेंगे। 15 रिपीटेशंस है। स्टार्टिंग पोजीशन, ओपन एंड स्क्वीज। स्क्वीज में टॉवल फिंगर्स के बीच में नहीं आना चाहिए, ओके? Towel exercise. This is called towel exercise. Yes. 10 repetitions both the sides. Okay. जिनका हो जाएगा please rest. Let other participants finish. Then we'll start next exercise. Going to the next exercise. Again, with the help of towel, we will be doing that. जो हमारी ये ग्रिप्स होती हैं, है ना, हम इन पर काम करते हैं। जनरली मैंने एक स्पीसी बॉल ले रखा है, मैं बॉल प्रेस करता हूँ, या हम जनरली वी डू दिस एक्सरसाइज। बट व्हाट अबाउट जो फिंगर्स के जो बीच में हमारी ग्रिप होती है, ये सब इकट्ठे काम करेंगे तो अच्छे से पूरा मुट्ठी परफॉर्म कर पाता है ना। तो जो इसको बोलते हैं हम सिजर एंड पुल एक्सरसाइज। हाउ वी विल डू इट इज, हम अलग अलग ग्रिप्स लेंगे। लाइक फर्स्ट इज दिस ग्रिप, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर, इनके बीच में टॉवल रखा, ठीक है, और दूसरे हाथ से इसको पुल करेंगे और यहाँ पर हमें इसको कस के पकड़ के रखना है कि खींच ना पाए, बाहर की तरफ टॉवल निकले नहीं। ये पकड़ा और ये खींचने की कोशिश की, ठीक है। सो वी विल बी डूइंग 5 repetitions। एक तरफ ये ग्रिप किया और दूसरे हाथ से उसको पुल किया, ठीक है। पुल बहुत हल्का भी नहीं होना चाहिए और एकदम ऐसा भी नहीं कि छूट गया। फिंगर्स पे प्रेशर रहे कि ग्रिप करके रख सके। 5 repetitions, everybody will do it। 5 repetitions, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर, और दूसरे हाथ से इसको पुल करेंगे। ओके, नाउ ये पहला था। सेकंड इज मिडिल फिंगर एंड रिंग फिंगर, इनके बीच में अब ग्रिप करेंगे।
ओके ओके, हमने ये बनाया, ऐसे इन दोनों के बीच में टॉवल को लिया, ग्रिप किया और अब पुल करेंगे। ओके, दूसरे हाथ से उसको खींचेंगे, ग्रिप करेंगे, 5 बार खींचेंगे। नाउ दिस ग्रिप, रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर, डू इट, कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। यस, ग्रिप करके दूसरे हाथ से उसको पुल करना है। 5 रिपीटेशंस। ओके, दिस, नीचे इंडेक्स फिंगर और ऊपर ये थंब, और इसको पुल करेंगे। ये सबसे आराम से होगा क्योंकि ये मैक्सिमली यूज्ड हमारा थंब, हैंड कंप्लीट मूवमेंट थंब की मूवमेंट से ही होती है, राइट? तो ये आप लोग अच्छे से फोर्स लगा पाएंगे कि हाँ ग्रिप प्रॉपर है, ठीक है? बट फोकस ऑन अदर फिंगर्स आल्सो। नाउ रिपीट द सेम फॉर द अदर साइड। अभी एक हाथ प्ले किया हमने, 5 रिपीटेशंस। अभी सेम एक्सरसाइजेस दूसरे हाथ के लिए करेंगे। पहले इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर, 5 रिपीटेशंस। नाउ हम सबको पता है कि पूरा जो हमारा शोल्डर, एल्बो, रिस्ट, इन सब का जो हमारा नर्व्स हैं वो नेक से नीचे की तरफ आता है। सो एक बेसिक स्ट्रेच करेंगे नेक के लिए, कीपिंग द टॉवल, टॉवल को ऐसे रखेंगे नेक पर। ये पहले जब नेक एक्सरसाइजेस लिया था उसमें भी हमने किया था। आगे की तरफ ये खींचेंगे गर्दन को, ये आगे की तरफ, ठीक है? और ऊपर की तरफ देखेंगे। 1, वापस, फिर इसको आगे पुल किया, ऊपर, 2, वापस, फिर इसको आगे पुल किया, ऊपर, 2, अगेन ऊपर, एंड 4, 1 मोर, लास्ट, आगे एंड ऊपर, 5. Pull down. Keep your hand like this and just move them. Just relax them. We're increasing the circulation. Just move them like this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And like this and move. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Relax. So that is all for the today's session, जिसमें we have focused on general mobility, stretching and strengthening for the elbow muscles. Right? किसी को भी कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना है, you can ask. डॉक्टर मेघा, Yes sir. मेरी पर पेन जो है बिटवीन द एल्बो एंड द शोल्डर, ये नॉर्मली होती रहती है। अब जैसे एक्सरसाइज के टाइम पे पेन नहीं हुई बिल्कुल, ये रात के टाइम मैं सोया होता हूँ तो तब मेरी अचानक ये पेन शुरू हो जाती है, और उस टाइम पे फिर अपने आप थोड़ी देर के बाद ठीक भी हो जाती है। अब ये नहीं पता चल रहा है कि ये पेन किसकी वजह से है। इवन माई कार्डियोलॉजिस्ट आल्सो हैड लिटिल डाउट, उसको भी कभी कभी लगा, वो कहते हैं आप फिजियोथेरेपी में चेक कराओ, तो फिजियोथेरेपी भी आपसे भी चेक कर लिया, सबसे चेक कर लिया, पर मेरी ये जो पेन है कभी रात को हो जाती है, कभी दिन में हो जाती है, अपने आप भी ठीक हो जाती है, और ना ठीक हो तो सोर्बिडेट की गोली खाओ तो तब ठीक हो जाती है। कुछ एनीथिंग यू वुड लाइक टू एडवाइस ऑन दिस? आप एक बार हाथ लगा के बता सकते हैं? ये जो अपना मसल है ना, जो वाला लेफ्ट वाला जो मसल है, हाँ जी, ये मसल पे, यहाँ पे। ओके, इस मसल पे होती है पेन।
और ये मेजॉरिटी में कब हो रहा है आपको सबसे ज्यादा? नहीं होता है, पर कभी दिन में हो जाता है, कभी रात को दिन में एक दफा या रात को एक दफा होता है, तो काफी देर तक रहता है, उसके बाद अपने आप खत्म हो जाता है। और अपने आप ना खत्म हो तो देन आई हैव टू टेक ए सॉर्बिटेट टेबलेट अंडर माय टंग। तो कार्डियोलॉजिस्ट ने भी मेरा देखा है, फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टरों ने भी देख लिया है, और कई किस्म की इन्होंने फिजियोथेरेपी हीट भी दी है, बट पेन जो है अभी तक मेरी खत्म नहीं हो रही है। आज की एक्सरसाइज भी मैं पूरी 100% आई कुड डू इट। आई कुड हैव डन इवन मोर देन जो रेपिटेशन आपने बोले थे, 10 की जगह मैं 15-20 भी कर सकता। मुझे इतना टायर्डनेस फील नहीं होती है, बट ओके। थोड़ा सा इसमें ना एक बार हम जो हमारा कांटेक्ट, जो हमारा फ्रंट ऑफिस नंबर है, अगर आप उस पर एक बार कॉल कर लीजिए। 10 मिनट्स में एक बार थोड़ा हिस्ट्री भी जानना चाहूंगी, क्योंकि अभी देयर आर रेस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स आल्सो। कब शुरू हो रहा है, कोई पर्टिकुलर पैटर्न है, कोई पर्टिकुलर टाइम है, तो एक बार थोड़ा हिस्ट्री जान के मे बी आई कैन गाइड यू ऑन दैट। चलो ठीक। कैन यू शेयर योर नंबर? अपना नंबर आप शेयर कर सकते हैं? आप नेट पर फिजियो एक्टिव क्लिनिक सेक्टर 4950, सो उसमें हमारा जो फ्रंट ऑफिस का नंबर है दैट इज देयर, एड्रेस इज देयर, एंड आप किसी भी टाइम कॉल करके यू कैन आस्क देम टू कनेक्ट टू मी, तो वो मुझसे कनेक्ट करा देंगे। देयर इज अ फ्री 10 मिनट्स ऑफ कंसल्टेशन, जिसमें कि बिकॉज हम एक सेशन में सारे डाउट्स नहीं ले पाते हैं, सो वी कैन टॉक ऑन फॉर दैट 10 मिनट्स जो भी आपकी रिलेटेड प्रॉब्लम है, या कोई भी अगर आपको ऐसी क्वेरी है जो कि हिस्ट्री रह चुकी है एंड यू वांटेड टू आस्क दैट आल्सो, सो यू कैन राइट। कोई कुछ बोलना चाहते हैं? ये इस पोर्शन को क्या बोलते हैं मेगा मैम? ये जो है, ये वाला जो है, ये डेल्टॉइड है, हमारा शोल्डर मसल का जो एरिया है। दिस आल्सो इस पे भी स्ट्रेच हो रहा है। या इट विल कम व्हेन यू आर pulling it apart, it will come on the shoulder also, elbow also, and because you are gripping, so fingers and wrists are also working. Correct. Okay. Dr. Megha. Yes, sir. How do you devise these exercises? In fact, I'm amazed at what you are making us do, which no one has ever made us do, and it is so relieving. We can see the stretch. In fact, your CEO does not know that these are the things you are making us do. Fantastic. Thank you. मेघा, डॉक्टर मेघा। हाँ जी मैम। यहाँ पे लगा थोड़ा, गर्दन में क्यों स्ट्रेस लगा? नेक पर? अगर वही मैं कह रही हूँ, ये पूरा ना इंटरकनेक्टिंग हमारा कंपोनेंट होता है। कहीं पे भी अगर थोड़ा सा कुछ स्ट्रेस ज्यादा आता है, इट टेंड टू शेयर, बराबर शेयर करने की कोशिश की जाती है कि एक जगह पर ज्यादा स्ट्रेस ना पड़े, तो मे बी इसीलिए। या फिर हो सकता है आप करके दिखाइए, कोई अगर पोजीशन रॉन्ग होगी तो भी आ सकता है कि नेक पर आ रहा हो। अच्छा। नो, यू आर डूइंग इट फाइन। ये जो छूट रहा है ना कॉन्टैक्ट, इसको बना के रखिए। Wonderful, Dr. Megha, you are able to. One thing, if like as I asked you, ki you can search on our website Physioactive Clinic. So there is one section of feedbacks and Google review. So if you can review me over there also, so that will be again a great thing. Ki other participants can also let us know ki we are doing online sessions, and that is helping all the, especially the elderly population. Absolutely. Okay, we'll do that. Yeah, thank you so much.